नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में कहत का इम्कान नहीं, मुतबादिल काश्त के लिए किसानों को तरगीब दें। दलित बंधु स्कीम में तेजी पैदा की जाए। जायजा इजलास में ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। हल्के पार्लिमान हैदराबाद में तकरीबन 580 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह व संग बुनियाद। बहादुरपुरा फ्लाईओवर अवाम के लिए खोल दिया गया। मीर आलम टैंक में दिलकश फाउंटेन, मजलिस की नुमाइंदगी। बहादुरपुरा फ्लाईओवर को फजीलत जंग से मौसूम किया जाए। बैरिस्टर ओवैसी की वजीर बल्दी नज़्म नस्क को तजवीज़। पुराने शहर की तरक्की के लिए वजीर आला संजीदा, KTR का खिताब। मलकपेट फ्लाईओवर के पास दिलखराज सड़क हादसा, टिप्पर की टक्कर से स्विगी का डिलीवरी बॉय बरसरे मौका हलाक। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रबी मौसम की धान खरीदी और खरीफ मौसम की ज़राई प्लानिंग और दलित बंधु स्कीम की पेशरफ का जायजा लिया है। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना में कहत नाम की चीज नहीं है। मुस्तकबिल में तेलंगाना में ज़राई शोबा मजीद फलेगा फूलेगा। उनका कहना था कि खाद को गैर जरूरी इस्तेमाल न करें। उन्होंने ओहदेदारों से खाद के स्टॉक के बारे में तफसीलात हासिल की। इसके अलावा वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने नकली तुकुम की सरबराही पर सख्ती से कार्रवाई करने की हिदायत दी। खासतौर पर धान के अलावा दीगर मुतबादिल काश्त पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सिलसिले में किसानों में शऊर बेदारी की जाए। वजीर आला ने धान की खरीदी से मुतालिक तफसीलात हासिल की। रियासत में जुमला 6983 खरीदी मराकज कायम किए गए हैं, जिनमें 536 मराकज काम कर रहे हैं। वजीर आला ने दलित बंधु स्कीम में तेजी पैदा करने की हिदायत दी। उनका कहना था कि मुस्तहक अफराद को जल्द से जल्द रकम मंजूर करें। ओहदेदारों ने बताया कि अब तक 25,000 मुस्तहक दलितों को रकम जारी कर दी गई है। वजीर आला ने कहा कि एक साल में 2,50,000 खानदानों को दलित बंधु स्कीम की रकम दी जानी चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर शहर के बहादुरपुरा और चारमीनार हल्के में तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद अमल में आया। बहादुरपुरा फ्लाईओवर अवाम के लिए खोल दिया गया है। इससे मुकामी अवाम के साथ साथ आरामगढ़ जाने वाली ट्रैफिक को सहूलत रहेगी। मीर आलम टैंक में खूबसूरत फाउंटेन का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया और संग के बुनियाद रखा। मजलिसी अरकान मुकर्रना कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। हैदराबाद शहर की हमाजहती तरक्की के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से मुतहरिक रही है। नए शहर के तर्ज पर पुराने शहर को तरक्की देने के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलसल हुकूमत से नुमाइंदगियां करते आ रहे हैं। मजलिस की नुमाइंदगी पर ही शहर में फ्लाईओवर्स, सड़कों की तामीर के अलावा बस्ती दवाखाने, सरकारी तालीमी इदारों में इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन हेल्थ सेंटर, रोजगार से मुताल्लिक इदारों का क़याम अमल में आ रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर आज हैदराबाद लोकसभा हलके में 495.75 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह व संग बुनियाद अमल में आया। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में
मीरालम म्यूजिकल फाउंटेन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस फाउंटेन पर 2,55,00,000 रुपए के मसारिफ आए हैं। इससे मीरालम टैंक की खूबसूरती में और भी इजाफा होगा। ये फाउंटेन रंग बिरंगी है और रात के औकात में ये और भी दिलकश नजर आएगा। बहादुरपुरे के हलके में सीवरेज नेटवर्क के काम का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस पर 279.30 करोड़ रुपए के मसारिफ आए हैं। काला पत्थर पुलिस स्टेशन की नई इमारत का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस पर 4,20,00,000 रुपए के मसारिफ आए हैं। बहादुरपुरे से आरामगढ़ जाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक के मसाइल की यकसोई के लिए 6 लेन वाले फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस फ्लाईओवर की तामीर पर 108 करोड़ रुपए के मसारिफ आए हैं। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी और आज इसका इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस फ्लाईओवर की तामीर से ट्रैफिक का मसला हल होगा। हल्का बहादुरपुरे में अंजाम दिए गए तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मुतालिका रुकन असम्बली मुअज़्ज़म खां, कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार, जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट, मुतालिका महकमेजात के ओहदेदार, इंचार्ज राजेंद्र नगर मजलिस मिर्जा रहमत बेग और शास्त्रीपुरम के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन भी मौजूद थे। हल्के चारमीनार में कदीम चौक मुर्गा की तज़ीन के काम का भी आगाज हो गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर इस कदीम मार्केट की तज़ीन की जा रही है। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में चौक मुर्गा के तज़ीन के काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। मंडी मीरालम जो शहर हैदराबाद की मशहूर मंडी है, हजारों लोग यहाँ पर ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए रोज़ आते हैं। बरसात के मौसम में यहाँ पर बारिश का पानी जमा होने से अवाम को मुश्किलात पेश आया करती थी। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंडी मीरालम को मॉडल मार्केट में तब्दील करने का काम शुरू किया गया है और इसी का संग बुनियाद भी रखा गया। मंडी मीरालम की तज़ीन पर 21,90,00,000 रुपए के मसारिफ आएंगे। सरदार महल बलदी दफ्तर की भी तज़ीन के काम का संग बुनियाद रख दिया गया। इस प्रोजेक्ट पर 30 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। सरदार महल में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR से दरख्वास्त की कि बहादुरपुरा फ्लाईओवर को हजरत फजीलत जंग से मौसूम किया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने आज बहादुरपुरा और चारमीनार हल्के में अंजाम दिए गए इफ्तिताही कामों के इफ्तिताह और संग बुनियाद पर वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव को नोटरी दस्तावेजात के रजिस्ट्रेशन पर भी तवज्जो दिलाई। चीफ मिनिस्टर मोहतरम जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का कि उन्होंने हमारी इस तजवीज़ को कबूल किया और ख़ास दिलचस्पी और तवज्जो जनाब KT रामाराव साहब ने ली। और सरदार महल एक तारीख़ी इमारत है, ये हमारी रियासत का, इस शहर का एक विरसा है और इस हेरिटेज को हर लिहाज से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस बिल्डिंग को रिनोवेट किया जाएगा और यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया जाएगा। वहीं पर मंडी मीरालम को असरी बनाने के कामों का संग बुनियाद किया गया। 21,90,00,000 की लागत से मीरालम मंडी में एक नई मार्केट बनाई जाएगी जो वहाँ के मुंडेदारों और जिम्मेदारों की इजाज़त और उनकी मंजूरी से काम हो रहा है। चारमीनार में महबूब चौक में उस चौक की मार्केट को नहीं बनाया जा रहा है और उसकी लागत 36 करोड़ रुपये होगी और इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम होगा। फिर बहादुरपुरा में काला पत्थर पुलिस स्टेशन की ज़मीन पर नए पुलिस स्टेशन की इमारत का संग बुनियाद वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब ने किया, जो 4 करोड़ 20 लाख की लागत से बनाया जाएगा। फिर बहादुरपुरा का जो फ्लाईओवर जो मुकम्मल हो चुका है और उसकी
उसका पूरा काम, उसकी तामीरी लागत 109 करोड़ की लागत से 6 लेन वाले 2 तरफा फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया गया। इस फ्लाईओवर के सिलसिले में मैं जनाब मोहतरम के.टी. रामाराव साहब से ये गुजारिश करता हूं कि जिस जगह पर बहादुरपुरा नया फ्लाईओवर बनाया गया, और मैं याद दिलाना चाहता हूं वजीर बल्दी नज़्म व नस्क को कि उन्होंने उसका संगे बुनियाद भी, फाउंडेशन स्टोन भी उन्होंने डाला था। आज उनके हाथों से उसका इफ्तिताह हुआ। मेरी जनाब के.टी. रामाराव साहब से और चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है कि उस बहादुरपुरा फ्लाईओवर का नाम बानिए जामे निजामिया हजरत फजीलत जंग के नाम से रखा जाए, तो उनको एक बेहतरीन खराज अकीदत पेश किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव नए शहर के तर्ज पर पुराने शहर को तरक्की देना चाहते हैं। उनका कहना था कि टीआरएस के इख्तिदार में आने के बाद पुराने शहर की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। चाहते पुराना शहर भी बहुत अच्छी तरीके से तरक्की करे, यहाँ के लोग भी हर तरीके से हर हुकूमत के पॉलिसियों से इस्तेफादा हासिल करें। और खासतौर से आज हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने असद भाई के साथ कई एक प्रोग्राम का इनाग्रेशन किया। खासतौर से मीरालम टैंक, आप देखते हैं मीरालम टैंक का ये हाल था, बहुत बुरा हाल था, आज काफी डेवलप हो चुका है। उसमें डेवलप और करने के लिए टोटल आज के जो इनाग्रेशन प्रोग्राम किए गए उसके लिए टोटल 495 करोड़ का खर्चा है। ऑनरेबल मिनिस्टर के.टी. रामाराव साहब ने आज वहां पर मीरालम टैंक का इफ्तिताह किया, वहां जो फव्वारे लगाए गए और उसे और भी डेवलप किया जा रहा है। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी. रामाराव ने अपने खिताब में कहा कि हैदराबाद में आज बरकी और पानी का मसला खत्म हो चुका है। उन्होंने बताया कि शहर हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर की तरक्की के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव संजीदा हैं। आज हैदराबाद ऐसी शहर है, जब मद्रास में और बाकी जो जितने भी मेट्रो सिटी है हिंदुस्तान में, हर जगह पानी का किल्लत है, बट हैदराबाद में आज पानी की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई तकलीफ नहीं है। బ్రహ్మాండంగా మంచినీళ్ళు వచ్చినాయి, కరెంటు సమస్య పరిష్కారం అయింది। ఇప్పుడే ఎమ్మెల్యే గారు చెప్తా ఉన్నారు, రోడ్ వైడనింగ్ చేయమని అడిగినారు ఎమ్మెల్యే గారు కూడా। తప్పకుండా రోడ్ల వైడనింగ్ కానీ, ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణం కానీ, కొత్తగా హైదరాబాద్ నగరానికి కావాల్సిన అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వాటితో పాటు ఈ వారసత్వ సంపద ఏదైతే 437 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన హైదరాబాద్ నగరం ఉందో, ఈ నగరంలో ఉండే వారసత్వ సంపదను ఒకవైపు కాపాడుకుంటూ మరొక వైపు ఈ కార్యక్రమాలు కూడా చేయాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన మేరకు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేసుకుంటా ఉన్నాం। దీంతో పాటు ఇప్పుడే ఎంపీ గారు ఇంకొక 2 విషయాలు చెప్పినారు। హైదరాబాద్ పాత బస్తీలో, అదేవిధంగా హైదరాబాద్లోని ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో నోటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న పేదవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా మనం రిజిస్ట్రేషన్ హెల్ప్ చేసి వాళ్ళకు కూడా హక్కు కల్పించాలని కోరినారు। తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వం గతంలో జీవో నంబర్ 58, 59 తెచ్చి బ్రహ్మాండంగా 1,00,000 మందికి హైదరాబాద్ లో పట్టాలు ఇచ్చింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం। ఇప్పుడు కూడా నోటరైజ్డ్ ప్రాపర్టీస్ విషయంలో కూడా ప్రభుత్వ పరిశీలనలో అంశం ఉంది। ఎంపీ గారు చెప్పింది, ఇంకా ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు చెప్పింది, మా హోంమంత్రి గారు కూడా చెప్పింది, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి తొందరలోనే ఈ సమస్య పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని చెప్పి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी. रामाराव ने असेंबली हल्के कारवान में सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 297 करोड़ की लागत से किए जाने वाले प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा नामपल्ली के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज, टीआरएस के रुकन असेंबली जुबली हिल्स गोपीनाथ के अलावा दूसरे कायदीन मौजूद थे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने नए सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों का जायजा लिया है। इस मौके पर वजीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि तमाम उमूर पर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। सेक्रेटेरिएट की तामीर नौ के सिलसिले में किसी किस्म की लापरवाही न बरती जाए। तमाम शोबेजात के कामों में तवाजुन बरकरार रखते हुए सेक्रेटेरिएट की तामीर का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करें। पिलर्स, कंक्रीट वॉल्स, स्टेयरकेस, डोर्स, विंडोज, मयार और डिजाइन का भी उन्होंने जायजा लिया। राजस्थान से मंगवाए गए सुर्ख पत्थरों के तामीर करदा दीवारों का भी जायजा लिया। वजीर आला के हमरा इमारत और शवारे के वजीर प्रशांत रेड्डी और दूसरे मौजूद थे।
अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के 18 सरकारी हॉस्पिटल के पास 5 रुपए खाने की स्कीम का आगाज का फैसला किया गया है। वजीर सेहत हरीश राव ने इस सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए हरे कृष्णा मूवमेंट और TSMDCR के दरमियान माहिदा किया गया। 18 सरकारी हॉस्पिटल्स के पास 5 रुपए का खाना फराहम किया जाएगा। वजीर सेहत हरीश राव ने बताया कि सालाना 38 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मरीज के साथ जो अटेंडर होता है उसे खाना फराहम करने के मकसद से हुकूमत ने फैसला किया। जिस तरह गरीब आवाम को खाना फराहम किया जा रहा है उसी तर्ज पर मरीजों के साथ रहने वालों को 5 रुपए पेट भर खाना वक्त पर फराहम किया जाएगा। स्कीम से इस्तेफादा करने वालों को महज 5 रुपए अदा करने होंगे। हुकूमत की तरफ से 21 रुपए 25 पैसे अदा किए जाएंगे। इस प्रोग्राम से 20,000 अफराद को फायदा होगा। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे को लेकर कांग्रेस ख़ातिन पुरजोश हैं। 6 मई को वरंगल में होने वाले जलसे को कामयाब बनाने के लिए पूरी कोशिशें जारी हैं। 21 अप्रैल को खम्मम में जिले कायदीन के साथ सदर PCC रेवंत रेड्डी खम्मम और वरंगल कायदीन के साथ जायजा इजलास लेंगे। 23 अप्रैल को हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी का तोसी इजलास होगा, जिसमें PSC, TPCC, DCC और महाजी तंजीमों के कायदीन, अरकान मुकर्रना, पार्लियामेंट अरकान शरीक होंगे। इजलास में राहुल गांधी के दौरे को लेकर हिकमत अमली तैयार की जाएगी ताकि प्रोग्राम को कामयाब बनाया जा सके। साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी ने कहा कि रियासत में प्रोटोकॉल नाम की चीज नहीं है। गवर्नर के माविज ज़ेर असर इलाकों के दौरे के दौरान कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि IAS और IPS अहदेदारों को सियासत से दूर रहना चाहिए। रेणुका चौधरी ने कहा कि खम्मम में अवाम को PD एक्ट लगाकर जुल्म किया जा रहा है। पुलिस स्टेशन में मौत हो जाती है। ACP झूठा बयान दे रहे हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार और KTR के दरमियान कारोबारी ताल्लुकात है, इसलिए इस मामले में P अजय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स और कॉलेजेस में दाखिले के लिए ले जाने वाले एंट्रेंस टेस्ट की तारीख में तब्दीली की गई है। सोसाइटी की तरफ से नई तारीख का ऐलान किया गया, जिसके मुताबिक 5वीं जमात में दाखिले के लिए 15 मई इतवार के दिन 11 बजे तक 5 बजे एंट्रेंस टेस्ट होगा। 6वीं, 7वीं और 8वीं जमात के लिए 22 मई को 11 बजे तक शाम 5 बजे एंट्रेंस होगा। इंटरमीडिएट साल अव्वल और दुवम का इम्तिहान 4 जून इतवार को होगा। पहला पेपर 10 बजे तक 12 बजे होगा। दूसरा पेपर 12:30 बजे तक 1:30 बजे होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए टिब्रिस की वेबसाइट से मालूमात हासिल की जा सकती हैं। हल्का असेंबली नामपल्ली के फस्तांसर में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, पार्टी कारकुन और अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। चंद्रानगोटा उपगुड़ा डिवीजन के नरखी फुलबाग में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मजलिसी कॉरपोरेटर्स, पार्टी कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने दावत इफ्तार में शिरकत की। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की कसरत से गुलपोशी भी की गई। हल्का याकुतपुरे में राशन किट्स और रमजान गिफ्ट पैक की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने रिन बाजार डिवीजन याकुत महल के पास राशन किट्स और कपड़े तकसीम किए। दबीरपुरा काली मस्जिद के पास भी राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। रिन बाजार डिवीजन के कॉरपोरेटर वासिउद्दीन और पार्टी कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। आसिफ नगर डिवीजन में मजलिस की जानिब से मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर माहिर डॉक्टर्स की टीम ने मुख्तलिफ अमराज के मरीजों के मुआयने किए और दवाएं मुफ्त तकसीम की। मुकामी अवाम की बड़ी तादाद ने इस इस्तिफादा किया।
मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद मूसा, MRO आसिफ नगर फरीद शेख के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में इलेक्ट्रिसिटी सब इंजीनियर विजय कुमार पर उस वक्त 4 नौजवानों ने हमला कर दिया जब वो इलाके में जेर इल्तिवा बरकी बिल्स की अदम अदायगी के लिए मुहिम चलाते हुए बरकी कनेक्शन मुनक़ता कर रहे थे। इसकी इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। కార్వాన్ సెక్షన్ ఆఫీస్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ కార్వాన్ సెక్షన్ ఆఫీస్ మా దగ్గర వచ్చి ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు పెండింగ్ బిల్స్ కట్టనటువంటి వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి డిస్కనెక్ట్ చేసి ఆఫీస్కి వచ్చిన తర్వాత ఒక కన్జ్యూమర్ వీళ్ళ ఆఫీస్కి వచ్చి పేరు విశాల్, సో ఏజ్ సుమారు 22 సంవత్సరాలు ఉంటాయి, వాళ్ళ ఆఫీస్కి వచ్చేసి విజయ్ కుమార్ అనే అతని పైన దౌర్జన్యం చేసి అతన్ని కాలుతోటి తన్నటం జరిగింది. దానిపైన చర్య తీసుకోమని చెప్పేసి వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. దీనిపైన అతన్ని మేము అదుపులో తీసుకున్నాము. కేసు రిజిస్టర్ చేసి దర్యాప్తు చేసి కఠినమైన యాక్షన్ అనేది తీసుకుంటాము. नलगुंडा फ्लाईओवर के पास हुए दिलखराज सड़क हादसे में स्विगी का डिलीवरी बॉय हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक 24 साल नरसिम्हा राव फूड डिलीवरी के लिए जा रहा था। तेज रफ्तार लारी ने उसे टक्कर दे दी। नरसिम्हा राव बरसर मौका हलाक हो गया। इंस्पेक्टर चादरघाट पुलिस सतीश ने मकाम वाक़े का मुआयना किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। लारी ड्राइवर मफरूर है। मजीद तहकीकात जारी हैं। मलकपेट पुलिस ने गुम हुए 15 मोबाइल फोन का पता चलाते हुए उसे हकीकी मालिकीन के हवाले किया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर इन मोबाइल फोन की तलाश के लिए टीम तश्कील दी थी। मोबाइल फोन मिलने पर उन्हें हकीकी मालिकीन के हवाले किया गया। ACP वेंकट रमना के हाथों मस्कूरा मोबाइल फोन हवाले किए गए। मोबाइल हासिल करने वालों ने पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना में कहत का इम्कान नहीं, मुतबादिल काश्त के लिए किसानों को तरगीब दें। दलित बंधु स्कीम में तेजी पैदा की जाए। जायजा इजलास में ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। हल्के पार्लिमान हैदराबाद में तकरीबन 580 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह व सग बुनियाद। बहादुरपुरा फ्लाईओवर अवाम के लिए खोल दिया गया। मीर आलम टैंक में दिलकश फाउंटेन, मजलिस की नुमाइंदगी। बहादुरपुरा फ्लाईओवर को फजीलत जंग से मौसूम किया जाए। बैरिस्टर ओवैसी की वजीर बल्दी नज़्म नस्क को तजवीज़। पुराने शहर की तरक्की के लिए वजीर आला संजीदा KTR का खिताब। मलकपेट फ्लाईओवर के पास दिलखराज सड़क हादसा, टिप्पर की टक्कर से स्विगी का डिलीवरी बॉय बरसर मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।